नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक का पार्ट 5 यानी कि पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर पार्ट 4 तक हमारी वीडियो यूनिट डिजिट का आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आगे की वीडियो समझने में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो पार्ट 5 में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है और यूनिट डिजिट का ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस ट्रिक के माध्यम से मात्र देखते ही किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। और जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में जो बता रहा हूँ, उससे बाहर यूनिट डिजिट का कुछ आएगा ही नहीं। जब भी कोई भी प्रश्न यूनिट डिजिट अर्थात इकाई के अंक से संबंधित आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में से कोई न कोई प्रश्न बन के आएगा। तो इसलिए आपको आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की वीडियो को आप पूरा देखिए। स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ प्रश्न जो है कि ट्रिक से कैसे जो है कि उसका आंसर देंगे वो बताऊंगा। उसके बाद ट्रिक का जो है कि विस्तार से मैं बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में मैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है अर्थात इकाई अंक का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हुए हैं, टोटल 5 प्रश्न भी लिया हूँ। और ऐसा प्रश्न आपको किसी भी वीडियो में देखने को शायद नहीं मिलेगा। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें इस तरह के यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न आपके सामने आएंगे। यहाँ पे देखिए सभी 5 प्रश्न में सीरीज दी हुई है और सीरीज बिल्कुल इनफाइनाइट तक अर्थात अनंत तक जा रही है। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, संख्याएं दी हुई हैं 3 और इस तरह से गुणा में जो है कि अनंत तक दी हुई है। तो पहला ट्रिक है हमारा कि अगर इस तरह की दी हुई संख्याओं में किसी भी एक संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो उसका जो है कि पूरे सीरीज के गुणनफल का इकाई का अंक 0 ही होगा अर्थात 0 ही होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 0 दिया है, यहाँ 3 दिया है, इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पे चूंकि एक अंक का यूनिट डिजिट 0 मिल गया तो हमें किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी एक संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पे भी उसी तरह से संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 नहीं है और ये भी सीरीज अनंत तक है। तो अब दूसरा हमारा क्या टाइप बनेगा कि अगर 0 नहीं है तो क्या इन संख्याओं में किसी एक का इकाई का अंक 5 और दूसरे के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 में से कोई है क्या। तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक 5 है और इसका इकाई का अंक 2 है। अगर 2 और 5 अलग अलग संख्याओं में इकाई के अंक के स्थान पे मिल जाए तो इसका भी आंसर 0 ही हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें भी संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 4 है। ये भी अनंत तक जो है गुणा में दी हुई है संख्याएं। तो आगे आपको कुछ नहीं देखना है, 5 और 4 मिल गया तो भी इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक 7 है। इस तरह से गुणा में अनंत तक जो है संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ भी इकाई का अंक 5 मिल गया और इकाई का अंक 6 भी मिल जाएगा अगर एक साथ में, तो भी जो है कि इसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। प्रश्न संख्या 5 में इकाई का अंक यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो अगर 5 के साथ में 8 भी किसी दूसरे में इकाई का अंक मिल जाए और बीच में गुणा का निशान हो तो अनंत तक कितनी भी संख्याएं हों इसका भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इस तरह के
5 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपको जिसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। पहला क्या है कि किसी एक का इकाई का अंक 0 मिल जाए। दूसरा ट्रिक क्या है कि किसी एक के इकाई का अंक 5 हो और दूसरी के इकाई का अंक 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई भी एक अंक अगर मिल जाता है तो सीरीज अनंत तक बेशक हो, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर 0 ही होगा। प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पे इकाई का अंक 0 है। इस संख्या का घात जो है कि 9546 है गुणे 65217 पे घात 5701 है में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए संख्याएं दी हुई हैं, इन पे घात है। अब यहाँ पे सीधे जो है कि आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 पे घात कुछ भी होगा उसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। अब 0 से किसी भी संख्या में अगर हम इनका किसी का इकाई का अंक कुछ भी आए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है। संख्या दी हुई है, इस पे घात है 1001। इस संख्या में इकाई का अंक 5 है गुणे दूसरी संख्या दी हुई है, इस पे घात है 672। इसमें इकाई का अंक है 9 और इसमें भी इकाई का अंक ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ देखिए हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्यों हो जाएगा आगे बताऊंगा, यहाँ बताता हूँ। 5 का घात कुछ भी होगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। इकाई का अंक 9 है तो 9 पे जो है कि अगर सम घात होता है तो उसका इकाई का मान 1 होता है। अब 5 का जब 1 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। इसमें इकाई का अंक 4 है, इस पे घात दिया हुआ है 8789 गुणे दूसरी संख्या में इकाई का अंक है 5, इस पे घात दिया हुआ है 1075। अब इनमें जो है कि इकाई का अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जो है इकाई के स्थान पे 4 हो और घात विषम हो तो उसका मान हमेशा 4 ही होता है। तो यहाँ पे घात विषम है और इकाई का अंक 4 है तो इसका तो जो है कि इकाई का अंक 4 ही आएगा गुणे इसका इकाई का अंक 5 पे कितना भी घात हो 5 ही आता है। तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 20 में इकाई का अंक 0 होता है तो इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है। यहाँ पे संख्या दी हुई है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इस पे घात 501 है गुणे दूसरी संख्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें घात दिया हुआ है 105। तो पूछ रहा है कि इसमें जो है कि टोटल में इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान से देखना, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो तो और घात उस पर हो तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और इसी तरह एक का भी होता है कि अगर एक पे कोई भी घात हो तो उसका इकाई का अंक भी 1 ही होता है। तो 6 का जब 1 से गुणा करोगे तो 6 कम 6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 10 है। ये संख्या दी हुई है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इस पे घात 371 है गुणे दूसरी संख्या दी हुई है, इसमें इकाई का अंक 6 है और इस पे घात 517 दिया हुआ है। तो इकाई का अंक 5 है और इस पे घात दिया हुआ है, अगर कुछ भी घात हो तो उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो इस पूरे का इकाई का अंक 5 आएगा गुणे इसी तरह 6 के भी कोई भी घात हो इकाई का अंक 6 ही आता है। तो इसका इकाई का अंक 6 आएगा। अब 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, 30 में इकाई का अंक 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये जो 10 प्रश्न आपको बताए गए, इस ट्रिक को आप जो है कि याद कर लो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ इसके अंदर से ही आएगा और आप मात्र प्रश्न को देखते ही आसानी से उसका उत्तर दे दोगे। तो आइए अब एक एक को जो है कि आपको करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे आता है। पहला शार्ट ट्रिक का जो है कि मेथड है, किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6
होने पर कुछ भी घात हो, इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होगी। अर्थात अगर कोई संख्या दी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, अगर उस संख्या के बिल्कुल लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, इन चार में से कोई भी एक अंक अगर है तो उस पर कितनी भी बड़ी घात हो, हमेशा उसका इकाई का अंक वही संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पे यह संख्या दी हुई है, इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, इस पे घात है 10,005। तो जब भी इसको हम हल करेंगे तो इसका जो है कि जो इकाई का अंक आएगा वो 0 ही आएगा। इसी तरह दूसरी संख्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है, इस पे घात है 517। तो इसमें जो हल करने के बाद संख्या जो बनेगी उसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी तरह तीसरी संख्या है, इसमें इकाई का अंक 5 है और इस पे घात दिया हुआ है 821। अब अगर इसके घात को पूरा हल करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसी तरह अगली संख्या है ए, इसमें इकाई का अंक 6 है और इस पे जो है घात दिया हुआ है 315। तो इसका जब घात पूरा हल करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो ट्रिक नंबर 1 है कि सबसे पहले हमें देखना है कि जो संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक इन चार में से कोई एक है क्या। अगर इन चार में से कोई भी एक अंक इकाई का अंक है तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगा। अर्थात जो संख्या अंत में इनमें से दिया हुआ है वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। अगला ट्रिक है दूसरा, दी हुई संख्या के इकाई का अंक 4 हो। अर्थात कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दी हुई हो, उस संख्या का बिल्कुल लास्ट वाला अंक अर्थात इकाई का अंक जब 4 हो तो ट्रिक क्या बनता है, उसमें देखते हैं कि घात सम हो। अर्थात जो संख्या के ऊपर घात दिया हुआ है वो घात सम है क्या, या तो सम होगा या तो विषम, दो में से कोई एक होगा। तो जब घात सम होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, जब घात विषम होगा तो इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे एक संख्या यहाँ दी हुई है, यहाँ संख्या दी हुई है 8574 पे घात 3586। इस संख्या का इकाई का अंक 4 है, इस पे जो घात दिया हुआ है वो सम है। अब अगर 4 पे घात सम है तो इसमें इकाई का अंक जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर 4 का गुणा जब 4 से करोगे तो 4 चौके 16 बनेगा और 16 में इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो हर 2 4 का गुणा जब करोगे तो 16 ही आएगा और उस कंडीशन में हमेशा 6 ही आएगा। और 6 का गुणा जब 6 से 6 करते जाओगे तो 6 6 के 36, हमेशा 6 6 ही आता रहेगा। तो इसलिए जब भी 4 पे घात सम होगा तो इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक 6 ही आएगा। और जब घात विषम होगा, इसमें देखो ये संख्या दी हुई है 15964, इसमें भी इकाई का अंक 4 है लेकिन घात इसका विषम है। तो जब घात विषम होगा तो इकाई का अंक 4 आएगा। क्यों आएगा, अब देखो विषम घात का मतलब 4 पे घात 3 विषम है। अब 4 चौके 16 चौका 64, अब 64 में इकाई का अंक 4 आया। तो जब भी 4 पे घात 1 विषम है तो इसका मान 4 ही आएगा। तो बस आप ये याद रखो या निकाल भी सकते हो कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है उसमें इकाई का अंक 4 है तो उसका घात देखते हैं कि सम है कि विषम, बस आगे कुछ नहीं। अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, घात विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। इतना ही आपको ध्यान देना है। अगला ट्रिक है हमारा ट्रिक नंबर 3। इसमें बोल रहा है दी हुई संख्या के इकाई का अंक 9 हो। अगर कोई भी संख्या दी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है, उस संख्या की इकाई का अंक अगर 9 है तो हम कैसे निकालते हैं। अगर दी हुई संख्या के इकाई का अंक 9 है और उस संख्या पे कितना भी बड़ा घात हो, अगर वो घात सम होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर घात विषम होगा तो इकाई का अंक 9 आएगा। जैसे
यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, इतनी बड़ी संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। इस संख्या का इकाई का अंक 9 है। अब इस पे घात दिया हुआ है 775 जो कि विषम है। अब 9 पे ये घात विषम है तो इसका जो सॉल्व करने के बाद पूरा संख्या बनेगी, उस संख्या का इकाई का अंक जो आएगा वो 9 ही आएगा। कैसे आएगा? अब देखो, अगर 9 पे एक घात रहेगा तो इसका आंसर 9 ही आएगा। 9 पे अगर 3 घात मान लो ले लिया तो कितना आएगा? 9 9 81 और 81 9 729। अब इसमें भी जो इकाई का अंक 9 ही आया। तो इस तरह से जितनी भी विषम घात होगी हमेशा इकाई का अंक 9 ही आएगा। अगला, जब घात सम होगा तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो संख्या दी हुई है दूसरी, यहाँ भी इकाई का अंक 9 है, लेकिन इसका घात सम है। जब इसका घात सम है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें भी इकाई का अंक 1 आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। कैसे आएगा? अगर 9 पे घात 2 है तो 2 घात का मतलब 9 गुणे 9 यानी 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1 ही आ रहा है। उसी तरह अगर 4 भी घात हो जाएगा, 9 इन पे घात 4, तो 81 गुणे 81 करोगे तो एक कम 1 बढ़ करके 1 ही आएगा। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 9 है तो उस पर कितना भी बड़ा घात हो, केवल सम और विषम देखते हैं। अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। ये ट्रिक नंबर 3 है। अगला ट्रिक संख्या 4, इसमें कह रहा है जब दी हुई संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कोई एक हो, अर्थात कोई संख्या दी हुई है, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, इकाई का अंक या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 7 हो या 8, इन चारों में से कोई भी एक अंक हो तो कैसे इकाई का अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं? इसका नियम क्या है? इन चारों के लिए सबसे पहला काम है घात में 4 से भाग देते हैं। इनमें से कोई भी अगर संख्या का इकाई का अंक है तो सबसे पहले संख्या पे जो घात दी हुई है घात में 4 से भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद क्या करते हैं, देखिए अलग से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है और इस पे घात है 35 71। तो अब इसमें चूंकि 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके घात में 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद, ये सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ अभी, अगर इकाई के जगह पे स्थान पे 2 है और घात को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो अगर शेषफल हमारा 0 आएगा, अर्थात पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो उस केस में इस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा। अगर पूरा पूरा विभाजित ना होकर के शेष 1 बचता है घात में तो इकाई का अंक 2 होगा। अगर शेष 2 बचता है तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर शेष 3 बचता है तो इकाई का अंक 8 आएगा। क्यों आएगा? देखिए, अगर हम 4 से भाग देंगे तो अर्थात 2 पे घात जब 4 होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बनेगा और इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। पहला हो गया। अगर घात 1 बचेगा तो इसका मतलब कि 2 पे घात 1 का मतलब कि 2 ही रहेगा, तो इकाई का अंक यही रहेगा। अगर 2 पे घात 2 बनेगा तो 2 दूना 4 होगा, तो इसमें इकाई का अंक 4 आएगा। अगर घात 3 होता है तो इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 बनता है, तो इकाई का अंक 8 आएगा। तो इस तरह से जब संख्या का इकाई का अंक 2 आएगा तो ये नियम हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगला, ये संख्या दी हुई है, अब इसमें देखो इकाई का अंक 3 है। अब 3 अगर होता है तब क्या होता है, इसमें भी हम घात को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद अगर जो है कि हमारा शेष 0 बचता है तो इकाई का अंक 1 आएगा। अगर हमारा शेष 1 बचता है तो इकाई का अंक हमारा 3 आएगा। अगर शेष 2 बचता है तो इकाई का अंक 9 आएगा। अगर शेष 3 बचता है तो इकाई का अंक 7 आएगा।
क्यों आएगा वो भी बता दे रहा हूँ कि अगर पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो शेष 1 क्यों आएगा। देखो, अगर हमारा 3 पे घात 4 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 3 81, तो ये जो है कि 81 बनेगा और 81 में इकाई का अंक 1 आएगा। तो इसलिए जो है कि जब भी जो है कि 4 से पूर्ण विभाजित होगा तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। अब अगर 3 पे घात 1 बचेगा तो 3 एक कम 3, 3 ही आएगा, तो ये इकाई का अंक हो जाएगा 3। अगर 3 पे घात 2 बचता है तो 3 त्रिक का 9 बन रहा है, तो इकाई का अंक 9 आ गया। अगर 3 पे घात 3 बचता है तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 बनेगा और इस 27 में इकाई का अंक 7 आएगा, जो कि डायरेक्ट हो गया। तो ये आपका ये ट्रिक तब आप आजमाओगे, देखोगे जब दी हुई संख्या के इकाई का अंक 3 है और उस पर कोई घात दिया हुआ है तो। अगली हमारी ये संख्या है। अब इसमें देखिए संख्या के इकाई का अंक 7 है और इस पर घात दिया हुआ है। तो जब जो है कि संख्या के इकाई का अंक 7 हो तो यहाँ 7 भी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला हम 4 से घात को भाग देंगे। तो 4 से जब घात को भाग देंगे तो जब शेषफल 0 आएगा अर्थात पूर्ण विभाजित हो जाएगी, तो इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। अगर जो है कि शेष 1 बचता है घात में भाग देने पर तो इकाई का अंक हमारा 7 आएगा। अगर शेष 2 बचता है तो इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। और अगर जो है घात में भाग देने पर शेष 3 आएगा तो इकाई का अंक हमारा 3 ही आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर जो है कि पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी अर्थात 7 पे अगर 4 घात करोगे तो 7 सत्ते 49, अब 49 में 49 का जब गुणा करोगे तो 9 9 81, 81 में हमेशा जो है कि इकाई का अंक 1 ही आएगा, तो ये हमारा सही है। अब जब घात 1 आएगा अर्थात 7 पे घात 1 होगा तो ये 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। 7 पे घात जब 2 होगा तो 7 सत्ते 49, अब 49 में इकाई का अंक 9 आएगा, तो वही 9 लिखा हुआ है। अब अगर 7 पे घात 3 बचता है तो वहाँ पे इकाई का अंक जो है कि 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 पे घात 3 का जब हम हल करेंगे तो 343 बनेगा, तो 343 में इकाई का अंक 3 ही है, तो इस तरह से 3 आएगा। तो जब आपको संख्या का इकाई का अंक 7 दिया हो तो ये ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह ये संख्या दी हुई है, अब इसमें इकाई के स्थान पे 8 है, तो जब इकाई के स्थान पे 8 हो और घात दिया हो तो उस केस में भी हम 4 से घात को भाग देंगे और भाग देने के बाद अगर शेष हमारा 0 बच रहा है तो इकाई का अंक 6 आएगा। शेष हमारा अगर 1 बच रहा है तो इकाई का अंक हमारा 8 आएगा, और अगर शेष 2 बच रहा है तो इकाई का अंक 4 आएगा, शेष 3 बच रहा है तो इकाई का अंक 2 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 8 का अगर 4 घात करेंगे, 8 पे घात 4 अगर करोगे तो क्या आएगा, 8 वट्ठा 64 अर्थात 64 गुणे 64 आएगा। तो जब 4 का 4 से गुणा करो 4 चौके 16, तो 16 में इकाई का अंक 6 ही आएगा, तो इस केस में इकाई का अंक 6 आएगा। अब अगर शेष 1 बचेगा तो 8 पे घात 1 बराबर होगा 8 ही, तो इकाई का अंक 8 आ गया। अगर 8 पे घात 2 है तो 8 वट्ठा 64 बनेगा, और 64 में इकाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। अब 8 पे घात अगर हम 3 करेंगे तो 8 वट्ठा 64 और 64 वट्ठा जो आएगा 512 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक 2 है। तो जब घात जो है कि शेष 3 बचेगी तो इकाई का अंक 2 आएगा। तो ये हमारा जो है कि ये ट्रिक तब फॉलो करेंगे जब दी हुई संख्या के इकाई का अंक 8 होगा और उस पर कोई घात दिया होगा तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी ट्रिक जो है अभी तक जो बताया समझ में आया होगा। और अगर इतनी ट्रिक आपको पता हो जाए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जब भी यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं ट्रिक में से ही कोई न कोई एक जो है कि टाइप बन के आएगा, और मात्र 1 से 2 सेकंड में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पाने में ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। तो इन ट्रिक को आप ध्यान दो।
अब आगे मैं बता रहा हूँ कि यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक का कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट होता है कि कोई अगर संख्या दी हुई है और उस संख्या का जो है कि पूरा सॉल्व करने के बाद, पूरा सिंप्लीफाई या सरलीकरण करने के बाद जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी, उस संख्या में इकाई का अंक या सबसे लास्ट वाला जो अंक होगा वो क्या होगा, तो उसी को जो है कि यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कहते हैं। तो जो अभी पीछे मैंने आपको ट्रिक बताया, उन सारे ट्रिक से आपको किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करने में आसानी से जो है कि सक्षम हो जाओगी। संख्या कैसा भी दिया हो, ट्रिक वही फॉलो होगी। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, 352 इंटू 519 इंटू 347 में इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि इस पूरे का गुणा करो, गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको इन सभी संख्याओं का गुणा आपस में न करके जो है कि इनका केवल जो ट्रिक बताया गया कि ऐसी संख्याओं में सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करके और हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 2 9 18, 18 में इकाई का अंक 8 है। अब 8 से 7 को गुणा किया तो 8 7 56, 56 में इकाई का अंक 6 आया। तो इस पूरे के गुणनफल करने के बाद जो भी संख्या बनेगी उसको देखोगे कि उस संख्या का इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो इस तरह का सवाल जो है घात के रूप में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अकेले भी एक संख्या का बहुत बड़ी संख्या का घात हो सकता है। लेकिन मकसद यही होगा कि पूरा सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में इकाई का अंक क्या बनेगा। तो कंसेप्ट का मतलब यही है कि पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो अभी मैंने आपको 4 ट्रिक बताया उसको आप बार बार जो है कि अध्ययन करिए और समझने का प्रयास करिए। अगर ये चारों ट्रिक आपको समझ में आ गए तो इससे बाहर इकाई का अंक का कुछ आएगा ही नहीं कभी। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बजा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।